वेलकम गाइस टू सिमरन आइज अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे आपका जैन फिलॉसफी। जैन फिलॉसफी के अंदर आपको पता लगेगा कि क्या हमारी जो जैनिज़्म में बिलीव रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये जो एक टाइमलाइन मैंने क्रिएट की है उसमें किस तरीके से आपको जीव और अजीव की थ्योरी के ऊपर में उन्होंने बात करी है उसके बारे में मैं अगर आपको बताती हूँ इसमें, तो देखेंगे यहाँ पे कि द्रव्य एक ऐसी एटर्नल सब्सटेंस या एंटिटी है जिसने यूनिवर्स को बनाया है। द्रव्य इसे एक तरह से हम मैटर भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा पार्ट या ऐसा सब्सटेंस जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था तो उसके अंदर दो आपको तरीके की लाइफ फॉर्म अगर हम बताएं ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। एक जीव जो जीवित हैं जिसमें आप सोल पाएंगे, एक अजीव जो जीवित नहीं है बट हमारी लाइफ में हमारा पार्ट है। देखिए कि जब अगर मैं अजीव की बात करूं तो इसमें 5 आपको तरीके के आपको ये वर्ड्स दिख रहे होंगे, टर्म्स यूज हैं अजीव के अंदर। इसमें आप देखेंगे कि तो पुडगल ये मैटर के साथ रेफरेंस देता है कि जो मैटर हमारा यूनिवर्स में हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर रहा है। और अगर धर्म की बात करें तो ये एक मीडियम ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहा है। मीडियम ऑफ मोशन के अगर मैं आपको डिफाइन करूं कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये भी एक मोशन है। और अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते रुक गई हूँ तो मेरा रेस्ट पे हूँ, तो ये अधर्म आपका वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा। धर्म मतलब आप कर्म कर रहे हैं, जो अधर्म मतलब आप कर्म करने से रुक गए हैं। कला हमारा टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं कि या यूनिवर्स में या इस समय जो भी समय चल रहा है, काल चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आकाशा यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली स्पेस के बारे में बात हो रही है कि अजीव के अंदर हमारा स्पेस भी आता है। और अगर मैं जीवा की बात करूं तो ये हमारी सोल है। ठीक है, सोल को हमें हमारी जो सोल है वो लिबरेटेड नहीं है, नॉन लिबरेटेड आपको दिखेगी। तो अगर हमें इसे लिबरेट करना है तो हमें क्या करना चाहिए। और हमारी सोल जो है वो लिबरेटेड क्यों नहीं है, नॉन लिबरेटेड क्यों है, तो इसका कारण है कर्मा। जो हम कर्म करते हैं, कर्म करने से हमारे जो कर्म है वो हमारी बॉडी के साथ इन्फ्लक्स कर जाते हैं, जिसमें यहाँ पे टर्म दी है असरवा। ठीक है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी में है हमारा कर्म हमारे साथ मिल जाता है। जो भी हम काम करते हैं वो हमारी बॉडी के साथ हमारा कर्म मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो है साइकिल रीबर्थ की चलती रहती है। क्योंकि हमारा जो है हमने अपनी सोल को लिबरेट नहीं किया है, उसको हमने मोक्ष नहीं प्राप्त किया है। हम उसमें कर्म जो वर्ल्डली अफेयर्स में हम करते हैं वो कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं, जिसकी वजह से बंध बॉन्डेज हमारी सोल को मिल जाता है। ये कार्मिक बाउंड है जो हमारे एक्शंस और थॉट और हमारे पैशन की वजह से आता है। मतलब कि हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हमें अपने आप को हर एक कर्म से हटाना होगा, एक्शन से, हमारे थॉट्स से, हमारे जो पैशन जो भी हम कर रहे हैं एज अ वर्ल्डली मैन, फैमिली मैन और या फिर वर्ल्डली मैन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, तो हमें वो सब जब तक हम करते रहेंगे तब तक हमारी सोल में बॉन्डेज रहेगा। और अगर हमें अपनी बॉडी को नॉन लिबरेटेड से लिबरेटेड में करना है तो हमें करना पड़ेगा संवरा। संवरा मतलब हमें अपने कार्मिक जो एक्शंस हैं उन्हें स्टॉप करना पड़ेगा। उन्हें रोकने के बाद हमारा जो आगे से इश्यू आगे आपका आता है निर्जरा। उसे रोक संवरा, अगर हमें अपने लिबरेट करना है सोल को, उसे रोकना है तो हम करेंगे निर्जरा। हम अपना खाना पीना छोड़कर अपनी बॉडी से डिसोशिएट करेंगे, जिसके कारण हमारी बॉडी से हमारी जो सोल है वो एक टाइम पे आके लिबरेट करेगी। और जैसे ही हमारी जो सोल है वो लिबरेट होती है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
अगर हम बात करें कि अगर हम नॉन लिबरेटेड सोल के साथ ही मर जाते हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस आगे जाके सामसरा जो यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है वहाँ पे जाएगी, जिसके कारण हमारा जो स्वास्तिक आपको दिखेगा। इसके इसकी जो थ्योरी है कि हम 4 प्लेसेस पे एज बर्थ ले सकते हैं अगर हम नॉन लिबरेटेड तरीके से हमारी सोल मरती है। हम फिर ह्यूमन बन सकते हैं, हम एनिमल बन सकते हैं, हम गॉड बन सकते हैं अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, या फिर हमारे कर्म इतने बुरे हैं तो हम दानव बन सकते हैं। ये 4 तरीके से हमारी जो है लाइफ साइकिल दोबारा साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ का जो हमारा चलता रहेगा। तो इनको रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं रोकते हैं तो हम साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम अपनी बॉडी को निर्जरा के जरिए डिसोशिएट करके अपनी को आज़ाद कर लेते हैं, अपने सोल को, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जैन की जो फिलॉसफी है वो बुद्धिज़्म से आपको वाइडर फिलॉसफी मिलेगी। बुद्धिज़्म के अंदर आपको बहुत मतलब कि लिमिटेड टॉपिक्स जो है कवर किए हुए आपको दिखेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो जैन फिलॉसफी है उसने अपना थ्योरी हर एक डायरेक्शन में दे रखी हुई है। मतलब कि उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल जितने भी टॉपिक्स हमारे वर्ल्ड में हमने अभी तक सुने हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपनी राय, अपना जो है थॉट वहाँ पे रखा है। जैसे कि अर्थ कब बना, कैसे बना, क्या उसमें यूज़ हुआ, क्या टाइमलाइन थी, गॉड क्या है, वर्ण सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, और हमारा जो भी आप कहेंगे कि कार्मिक्स जो हमारे एक्शंस है वो क्यों हम करते हैं, मतलब कि आपका बर्थ और रीबर्थ क्यों हो रहा है। हर एक डायरेक्शन के अंदर आपको हमारी धरती अगर घूम रही है तो क्यों घूम रही है, सब आपको यहीं पे जैन फिलॉसफी के अंदर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में भी मैं आपको जैन फिलॉसफी के अंदर जो जो उन्होंने थ्योरीज दी हैं मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।